तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप लोग को नवरात्रि की बड़ी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का भी पहला दिन है और इस हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और यहाँ पे चांदी में हम लोगों ने रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा है। और ये वही चांदी है जिसके लिए हम लोग लगातार यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अपसाइड है वो इंटैक्ट है। डाउन साइड बहुत कम है। यहाँ पे $45 को ये कमोडिटी चेज कर रही है। आज यहाँ पे 43.5 भी लगा। तो लगभग आप समझिए जो $45 का जो लक्ष्य है, ये इस हफ्ते हो या अगले हफ्ते हो, ये यहाँ पे लगना है। और काफी इसके चांसेस है। और देखा जाए तो नया हाई बनता हुआ हम लोगों ने देखा है एमसीएक्स में। कॉमिक्स में $50 का हाई है, ये आपको भी पता है। लेकिन अब एमसीएक्स में नया हाई बना है और लग रहा है कि इस हफ्ते और भी हाईज जो है वो बन सकती है। अपने हाई को खुद ही यहाँ पे ब्रेक करती हुई नजर आ सकती है। ये वीकेंड काफी वॉलाटाइल रहा, जिसमें H1B वीजा के बारे में काफी ज्यादा यहाँ पे टेंशन रहा। और जब भी ये टेंशन का या सस्पिशन का माहौल आता है, डिस्ट्रस्ट का माहौल आता है, तो गोल्ड सिल्वर आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और गोल्ड भी यहाँ पे 0.5% से एक अपसाइड के साथ तेजी के साथ काम कर रहा है। फटाफट यहाँ पे डेटा पे नजर डालेंगे, क्योंकि इस बार डेटा काफी अहम है, जो कि आगे जाके बताएगा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन यहाँ पे नंबर्स आने वाले हैं और जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं। इन्फ्लेशन नंबर के आने के बाद ये जो फेड है, उसका कंफर्ट लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, या डिपेंड करता है कि किस तरीके से कंफर्ट लेवल रहेगा फेड का आगे के रेट कट्स के लिए। तो ये स्क्रीन मेरे ख्याल से आपके सामने शेयर होगी। आज के दिन कोई भी बहुत खास डेटा यहाँ पे नहीं है। टुमारो जो डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, ये है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई। ये यूएस के डेटा है और दोनों यहाँ पे नेगेटिव आने वाले हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है नेगेटिव की, नेगेटिव आता है तो जो एक सेफ हेवन बाइंग है वो यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आएंगी। और बाजार में भी आप देखिएगा, गोल्ड जो है वो एक गोल्ड जो है वो यहाँ पे एक मूव दिखा रहा है। और कमोडिटीज में आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव नजर आ रहा है। लेकिन आपको जब आप इंडाइसेस की बात करते हैं, तो इंडाइसेस एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हालांकि डाउ जोन्स का भी थोड़ा सा हम लोगों ने अपसाइड देखा है, लेकिन ज्यादा अट्रैक्शन आपको यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स के गैप के बीच का दिखा रहा है। इस लेवल 11% का हाई यहाँ पे नेचुरल गैस में है। लेकिन इस वीक का अगर पूरा डेटा देखें, तो इस वीक के पूरे डेटा में आपको काफी इंपॉर्टेंट डेटा नजर आएगा। क्योंकि वेंसडे को यहाँ पे न्यू होम सेल्स डेटा है, ये भी यहाँ पे लगभग एक रेंज में ही है। ड्यूरेबल गुड्स यहाँ पे थोड़ा सा संभलता हुआ, हालांकि नेगेटिव में है लेकिन थोड़ा संभलता हुआ नजर आ सकता है। साथ में अगर जीडीपी की बात की जाए, तो जीडीपी यहाँ पे अनचेंज रहने की उम्मीद है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा जो है, ये काफी ज्यादा मायने रखिएगा इस बार गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के लिए। चलिए अब एक बार बात करते हैं फटाफट यहाँ पे लेवल्स की क्या तैयारी है और किस तरीके का मूव हम आने समय में देख सकते हैं कमोडिटीज में प्लस इक्विटी में भी। इक्विटी में देखा जाए तो डाउ जोन्स में हम लोगों ने हाइस बनते हुए यहाँ पे देखा था 46,500। ये यहाँ पे चर्चा हुई थी कि ये लेवल डाउ जोन्स में आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रेट कट जब भी आएगा तो इकोनॉमी में बूस्टअप होगा। और ये जो इंडाइसेस है, ये रेट कट्स पे काफी ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। तो हाई ऑलरेडी यहाँ पे 46,396 के करीब का लग चुका है। अगर बात की जाए गोल्ड की फ्यूचर्स की, तो 37-33 का लेवल यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, जबकि इसका हाई 37-44 का है। यानी कि फिर से अपनी रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 0.74% अब है, जबकि मैंने मॉर्निंग में अपडेट दिया था तो ये 0.5% अप था। अगर यूएसडी की बात की जाए स्पॉट मार्केट में, तो 3699.64 है, ये हम 3700 ही इसे मानना चाहिए। और इसका जो हाई लगा हुआ है, जो चार ट्रेडिंग सेशन पहले लगा था, ये 3707 का करीब का हाई है। तो मेरे ख्याल से अगेन फिर यहाँ पे गोल्ड भी अपने रिकॉर्ड हाई को चेज कर रहा है। हमारा बाजार ऑलरेडी यहाँ पे एक रिकॉर्ड हाई लगा चुका है। और इस बार जो रिकॉर्ड हाई है, ये लगा है आपको 1,10,665 का। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने 1,12,000 वाली बात बोली थी, वो हो सकता है कि इस हफ्ते आता हुआ हम 1,12,000 देखें। तो मेरे ख्याल से एक गैप अप ओपनिंग आज के दिन में हुआ है। ये गैप हो सकता है कि फिल हो, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड रहेगा। तो अपसाइड में आप 1,12,000, और जो डाउन साइड आपको लग रहा है कि डाउन साइड कहाँ आ सकता है किसी भी तरीके की मूव हो, ये आपको 1,09,800 के करीब का एक हो सकता है। यानी कि यहाँ से 800-900 पॉइंट का ही फॉल आपको आता हुआ दिख सकता है। गोल्ड में ज्यादा फॉल की गुंजाइश थोड़ी सी यहाँ पे कम लग रही है। सिल्वर $44 ऑलरेडी यहाँ पे आता हुआ दिखा है। $44 की हाई लगी है, और मैंने आपको बार चार्ट से दिखाया था कि $44 पे बहुत ज्यादा वहां पे ऑप्शन का पोजीशन बनी हुई थी। तो 44 के बाद अब यहाँ पे $45 की गुंजाइश काफी ज्यादा है। हमारा बाजार यहाँ पे पूरा फिल कैंडल बनाया हुआ है। 3 दिन में हम लोगों ने
सिल्वर में क्या मूव आता हुआ देखा, 1,25,300 से हम लोगों ने 1,32,300 तक का लेवल आता हुआ देखा, यानी कि 7,000 की मूव सिर्फ 3 दिन में आई है। जो कभी यहाँ पे सालों की मूव हुआ करती थी सिल्वर में, वो भी हम लोगों ने वो समय देखा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे 1,35,000, 1,38,000, मैंने मॉर्निंग में भी ये रेजिस्टेंस बताया था कि ये लेवल्स आपको तैयार रहना चाहिए देखने के लिए, और यहाँ पे कहीं भी कोई गुंजाइश करेक्शन की फिलहाल नहीं दिख रही है ऐसे माहौल में। और मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन इसलिए भी यहाँ पे काफी बढ़िया, मतलब मुझे लग रहा है ट्रेंड, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हम लोगों ने अच्छा देखा था। आज तो भी मार्केट की शुरुआत हुई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है, चाहे वो गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो। गोल्ड में थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन सिल्वर में वॉल्यूम जो है काफी अच्छा खासा है। आईएनआर को है तो आईएनआर यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि रेंज में है ये, तो बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्रूड ऑयल यहाँ पे 0.4% अप है। 3 दिन यहाँ पे हम लोगों ने लगातार एक डाउन साइड आता हुआ देखा था। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल में थोड़ा सा अगर अपसाइड आता है तो थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो बनेगी अपसाइड की। लेकिन हमारा बाजार अभी भी 5,550 के करीब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेंज आपको रह सकता है 5,600 से लेके नीचे 5,500 तक। तो उसमें आपको क्रूड में बहुत ज्यादा मार्केट ट्रेंडी नहीं है। लेकिन नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट फिर से थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ सकता है। $2.9 ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारा मार्केट 257 के करीब ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी अपसाइड का जो कंफर्मेशन है वो 262 से ऊपर ही बनेगा, तो आपको 262 का एक पेशेंस के साथ वेट करना होगा। अगर वो प्राइसेस यहाँ पे एक बार ब्रीच होता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर से 273 वाला रेंज ही आता हुआ देख सकते हैं। बेस मेटल काउंटर में अभी चाइना का जो एक डेटा आया कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, यानी कि लगातार उन्होंने चौथे महीने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है। इससे एक फर्क पड़ा, उन्होंने फर्दर डाउनसाइड नहीं किया है, लेकिन इकोनॉमी में उन्होंने पैसा काफी डाला है। इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि निचले स्तर से एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा करेक्शन आ भी चुका था जिंक में, तो मेरे ख्याल से 277.7 है, 280 281 हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं रेजिस्टेंस। अगर बात की जाए लेड की, तो लेड मुझे 184 से 184.25 तक का लग रहा है। एल्यूमिनियम यहाँ पे बिल्कुल रेंज में, क्योंकि क्रूड ऑयल में अभी बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है, ज्यादा वहां पे करेक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो एल्यूमिनियम बिल्कुल दायरे में है। तो यहाँ पे कहाँ पे बढ़त रहेगी? बढ़त रहेगी आपको जिंक में, बढ़त रहेगी कॉपर में। कॉपर आपको 912 915 वाला लेवल देख सकता है। सपोर्ट इसका 903 के करीब है, 903 तोड़ता है तब जाके हम 895 का गुंजाइश आता हुआ देख सकते हैं। एक बारी एग्री काउंटर पे ध्यान दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्री काउंटर पे ध्यान देना। तो अभी एक बारी जब क्लोजिंग अगर टर्मरिक की होती है 12,500 से ऊपर, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट फिर हम 12,900 तक का लेवल आता हुआ देखेंगे। फंडामेंटल्स अभी भी सेम है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। रही बात जीरा की, तो जीरा बहुत लंबे कंसोलिडेशन में है। अगर इसने अपसाइड मूव लिया तो मुझे लग रहा है कि 400 पॉइंट का मूव अब बड़े आसानी से ले सकता है ये। तभी मैं इसमें 20,060 का बार बार बोल रही हूँ कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 20,060 का है, और जीरा यहाँ से एक अपसाइड मूव जो है वो ले सकता है। लेकिन अपसाइड के साथ साथ आपको सपोर्ट जानना भी जरूरी है कि अगर करेक्ट हुआ तो कौन से लेवल से करेक्ट होगा और क्या वहां पे करना चाहिए। 19,500 से नीचे अगर जीरा आता है तो 19,325 का लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगर करंट भाव को तोड़ता है अपसाइड तो 20,060 आता हुआ भी देख सकते हैं। गुंजाइश अपसाइड की यहाँ पे ज्यादा बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे धनिया में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बिकवाली रहेगा, तो 8300 वाला लेवल हम धनिया में आता हुआ देख सकते हैं। ग्वारसीड में आज एक अपसाइड रह सकता है 5100, डाउन साइड से एक बाइंग आ सकती है। जबकि ग्वारगम की बात की जाए तो यहाँ भी ट्रेंड सेम है, 9250 तक मुझे ग्वारगम लग रहा है। कोकोर में मुझे लग रहा है कि एक दायरे का कारोबार है, बहुत ज्यादा दम नहीं है। जबकि कैस्टर में अभी एक जो रकबा ज्यादा होने का है वो पहले सपोर्ट को तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर पहला सपोर्ट को तोड़ता है तो लगभग जो हम लोगों ने जून में एक डाउनसाइड आता हुआ देखा था, और वो लेवल कौन सा था, ये लेवल था आपको मैं बता देती हूँ, 6458 वाला वो लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे नीचे आया तो 100 रुपए और टूटने की गुंजाइश आपको कैस्टर सीड में है। डेटा मैंने आपसे शेयर किया है और डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। आज कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन डॉलर इंडेक्स और आईएनआर के मूव पे ध्यान देते रहिएगा, इसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे ट्रेड करना बनता है। और आपका दिन शुभ हो और शुभ नवरात्रि।